अगला सवाल विजया का है। वो पूछते हैं व्हाट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, व्हाट आर द कंसेप्ट्स। विजया, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो एजाइल डेवलपमेंट या एजाइल प्रोग्रामिंग का ही एक तरह से सबसेट है। इसको 1999 में केंट बेक ने इस टर्म को कॉइन किया था विद हिज बुक सेम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन्ड। सो बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज है जिसमें कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जाता है यूजिंग शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल्स। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे इन द सेंस कि 10-12 लिस्टिंग्स हैं, 10-12 पॉइंट्स की लिस्टिंग है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की। यहाँ पर मैं छोटे छोटे तौर पर इन सारे लिस्टिंग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देता हूँ। पहली लिस्टिंग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की है वो है स्मॉलर रिलीजेस, यानी कि छोटे छोटे रिलीज में एप्लीकेशन को रिलीज करना। एजाइल का कंसेप्ट ही यही है कि एजाइल में आपको छोटे छोटे रिलीजेस में प्रोग्राम जो है, एप्लीकेशन जो है या प्रोडक्ट जो भी है उसको बिल्ड किया जाता है, छोटे छोटे आइटरेशंस में प्रोडक्ट को बिल्ड किया जाता है। सो वही एजाइल का जो ये है, इसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में भी वही सेम कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा मॉड्यूलर और सिंपल डिज़ाइन को एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि बोला जाता है कि हाँ भाई सिंपल या मॉड्यूलर डिज़ाइन आपको फॉलो करना है व्हेन डूइंग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। इसके अलावा टेस्टिंग और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। टेस्टिंग या टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में आप पहले टेस्ट केसेस लिखते हैं, फिर उन टेस्ट केसेस के बेसिस पर, मतलब पहले आप रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर टेस्ट केसेस लिखते हैं और उन टेस्ट केसेस के बेसिस पर आप फर्दर कोड का लॉजिक लिखते हैं। सो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसी तरह कोड रिफैक्टरिंग, पेयर प्रोग्रामिंग भी बहुत ज़्यादा एक जो यूज़ किया जाने वाला आपका प्रैक्टिस है इसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर। पेयर प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि हमेशा 2 डेवलपर्स एक साथ काम करते हैं, जिसमें कि एक डेवलपर कोड कर रहा होता है और साथ ही साथ दूसरा डेवलपर जो होता है वो उस कोड को रिव्यू कर रहा होता है। और अगर उसको लगता है कि हाँ इस कोड में कहीं कुछ चैलेंज है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो उस डेवलपर को सजेस्ट करता है कि हाँ भाई यहाँ पर हमें ये करना चाहिए। इस तरीके से वो बेसिकली दूसरे डेवलपर की एफिशिएंसी बढ़ाता है और जो काम है वो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इसमें वही एजाइल के सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि आपका जो कोड है बाय डिफ़ॉल्ट CI/CD पाइपलाइन के थ्रू डिप्लॉय हो जाता है। हमेशा जब भी आप कमिट करते हैं तो डेव सर्वर्स पे डिप्लॉय हो जाता है डेली के डेली। सो वो ये सारा कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन भी इसमें इम्प्लीमेंटेड है। ऑन साइट कस्टमर, यानी कि इसमें ये भी होता है कि आपका कस्टमर जो है वो आपके हर रिलीज़ है या हर वीकली रिलीज़ या स्प्रिंट प्लानिंग जब भी होती है तो हर स्प्रिंट के रिलीज़ में और हर स्प्रिंट की प्लानिंग में कस्टमर भी इन्वॉल्व होता है। कस्टमर भी देखता है कि हाँ भाई क्या डेवलपमेंट हो रही है, किस लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है। सो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो इसके मेन कुछ कंसेप्ट्स हैं आपके एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के। एक और कंसेप्ट है आपका कि कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने का, कि आपको सर्टेन स्टैंडर्ड होते हैं। हालांकि जो आपका बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में किया ये गया है कि आपके जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इन जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एजाइल के साथ मर्ज करके और उसको जो एक्सट्रीम लेवल पर करके नाम दे दिया गया है कि हाँ भाई एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। सो आइडियली ये एजाइल का ही एक वर्जन है, बस इसमें मेन जो चीज़ है वो प्रैक्टिस में जो यूटिलाइजेशन जो होता है उसमें मेन जो आइडेंटिफिकेशन होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का वो पेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है कि हाँ अगर आप पेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बोलते हैं कि हाँ भाई एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। वहाँ पर हायरार्की वगैरह नहीं होती है, कोई स्क्रम मास्टर नहीं होता है, कोई टीम लीड नहीं होता है। पेयर में लोग होते हैं और एक सिंगल प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो कि इन सारी चीज़ों को देखता है। इस तरीके से मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में काम किया जाता है। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।